पर आपको ना बोले आप मत करो, चाहे वो कोई भी वरदान क्यों ना हो। मैंने कलीसियाओं में देखा है कि पास्टर कुछ नहीं बोल रहा है, बाकी लोग लगे हुए हैं। ध्यान दिया आपने? जैसे ही कलीसिया खत्म होती है, कुछ लोग अपने पास सबको बुला लेते हैं और उनके ऊपर हाथ रखना शुरू कर देते हैं। क्या परमेश्वर के दास ने आपको बोला ये बात? मैं आपको समझाना यह चाहता हूं कि जब तक परमेश्वर का दास आपको ना बोले, तो कलीसिया में किसी भी एक्टिविटी में आप शामिल मत होइए। क्यों मत शामिल होइए? क्योंकि मैं ज्यादा तारीफ नहीं करता किसी की, लेकिन मैं एक बताता हूं कि परमेश्वर जब मेरे मन में कोई बात लाता है और अगर सामने वाले के मन में भी वही बात आ गई तो मुझे कंफर्मेशन अच्छा मिलता है। तो पिछले दिनों कई बार ऐसा हुआ कि मेरे मन में जो बात आई वही परमेश्वर के दास के मन में आई और वही चीज उन्होंने अपनी चर्च में करी। तो जब वो चर्च में करी, इट मींस ये चीज प्रूफ हो गई कि परमेश्वर ही कह रहे हैं। तो जब परमेश्वर का दास खड़ा होता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, कई बार हम लोग आंकते हैं, जैसे भी हम लोगों ने पिछले सेशन में सीखा ना कि हम लोग चाहे जो भी डिग्री लेके बैठे हो, लेकिन लीडरशिप के बारे में हमारे कुछ और सोच है। हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि, सब कुछ शून्य है परमेश्वर की आत्मा के आगे, परमेश्वर के अभिषेक के आगे। और कई बार यह होता है, कलीसिया खत्म हुई, अलग प्रार्थना सभा चल रही है। हमने लखनऊ में देखा, लखनऊ में कन्वेंशन खत्म हुई, कन्वेंशन बहुत ही जबरदस्त। कौन आए थे? बहुत ही जबरदस्त अभिषेक वाले व्यक्ति, जिनके सभाओं में बहुत अच्छी खासी चंगाइयां हुई, लोगों ने सुनने के लिए कान पाए, आंखों ने रोशनी पाई। उसके बाद में एक महिला ने कुछ लोगों को ग्रुप बना के रोक लिया और एक महिला उनको ऐसे धक्का मार के गिराई जा रही है। देखा होगा आपने भी। अरे भाई, गिर नहीं रहा तो क्यों गिरा रहे हो? अपनी बुद्धि से परमेश्वर की सेवकाई मत करिए। किसके लिए है? हमारे युवा जनरेशन के लिए। और ये मेरा अनुभव है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूं, जब तक परमेश्वर आपको ना कहें आप मत करिए। और यहां शाऊल ने वही काम किया, बिलाम ने वही काम किया। तो अब मुझे बताइए कि बिलाम जो कि दर्शन देखने वाला व्यक्ति था, उसका दर्शन कौन देख रहा है? अब गदही देख रही है। मतलब बिलाम को स्वर्गदूत नहीं दिखा। स्वर्गदूत किसको दिखा? क्यों दिखा? क्योंकि बिलाम की आंखें हो गई करप्ट, उसको समझ नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है उसके बाद परमेश्वर के दास को इस्तेमाल किया गया होगा? बताइए, कभी नहीं किया गया। और एक चीज और, शाऊल के बारे में आप सुनिए। शाऊल को परमेश्वर ने चुना। शाऊल स्पेशल था भाई। पहला राजा इजराइल का कौन था? शाऊल था। शाऊल का अभिषेक परमेश्वर ने किया, शमूएल को भेजा। और वही शाऊल जो है, जब गड़बड़ कर चुका तो लिखा है कि शाऊल के ऊपर एक दुष्ट आत्मा आने लगा। अब दाऊद जाता है, वीणा बजाता है और शाऊल आजाद होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप एक चीज याद रखिए, अगर आपने परमेश्वर के वरदानों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अभी रिसेंटली हमारे एक चर्च में, जो लखनऊ का चर्च जहां पे हम लोग पहले जाते थे सेवकाई देने के लिए, वहां पर हमने देखा चर्च खत्म हुआ और बाद में एक जो वहां सिस्टर आई थी, जो कि प्रचार करने के लिए, प्रचार के दौरान उनको मिलने के लिए कुछ लोग और आए। ठीक है, अब मैं नीचे चला गया गाड़ी में, मुझे कुछ काम था, फिर मुझे वापस आना पड़ा कुछ चीजें उठाने के लिए। तो मैंने देखा कि सिस्टर ने क्या किया, ये चेयर उठाइए, आप उठाइए, आपको नींद आ रही है इसलिए आपको उठा रहा हूं, उठाइए। सेकंड सेशन इसीलिए लिया है मैंने, तो मैं चैलेंज फेस करना चाहता हूं, क्योंकि सेकंड सेशन बहुत मुश्किल होता है। अभी परमेश्वर की आवाजों को सुनने, इधर रखिए जरा, बताते हैं। अब जैसे उन्होंने यहाँ पे चेयर पे ये खुद बैठी, हाँ उठ जाइए, बस उठाना ही था केवल आपको, मेरा मकसद यही था, थोड़ी नींद गायब हो जाएगी। अब वो सिस्टर यहाँ बैठी है, दूसरी सिस्टर वहां बैठी है, चर्च खत्म होने के बाद वो मिलने आई। अब ये जो सिस्टर है, ये कैसे देखिए, उदाहरण में करके बताता हूं आपको। परमेश्वर जब आपको कुछ देता है तो परमेश्वर आपको जादूगरी करने के लिए नहीं देता है। अभी वो क्या कर रही थी देखिए, क्या ढूंढ रही है हवा में, नहीं पता कौन है वो, प्रचारक है। अब हवा में क्या ढूंढ रही है, मैंने उनको देखा, मैंने कहा ये ढूंढ क्या रही है, और सामने वो महिला बैठी है जो चर्च नहीं आई थी, चर्च के बाद आई थी ये पता करने की मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, आप मुझे बताइए। समझ में आया? और ये जो महिला इधर थी, क्या भविष्यवक्ता को कभी आपने देखा है ऐसे टटोलते हुए? कितने लोगों ने देखा है? या परमेश्वर कुछ कहता है तो वैसे टटोलेंगे आप? हवा में ढूंढेंगे? एआई चल रहा है क्या? स्क्रीनिंग चल रही है क्या? कौन सी मूवी चल रही है? आयरन मैन वाली मूवी है जो स्क्रीन पे चल रहा है, एकदम हवा वाली स्क्रीन। ऐसे ये है अपने दान का गलत इस्तेमाल करना।
और इसीलिए ये जो बिलाम है ना, इसको लगा कि अभी तो मैं राइट हैंड नहीं, मेरा तो राइट हैंड नहीं, सारे हाथ पैर सब बढ़िया हो गए, अब मैं जो भी कुछ कहूंगा वही माना जाएगा। ऐसा नहीं है। इसके पास से दर्शन उठा लिया गया, इसके पास से शाऊल से वो आत्मा उठा ली गई और वो अभिषेक किसके ऊपर आ गया? यस। आप याद रखें, कलीसिया के अंदर अगर अनुशासन में आपकी प्रार्थना नहीं है, जब मुझे परमेश्वर कुछ कहता है ना, अगर मैं पुलपिट पे मेरे पास अगर माइक है तो भाई मैं बोल देता हूं, और अगर मेरे पास माइक नहीं है तो मैं पता किससे पूछता हूं? अरे वहां के पास्टर से पूछता हूं भाई। मैं थोड़ी ना खड़े होकर अपने आप को बोलता हूं कि नहीं मुझे कुछ कहना लाइए, माइक इधर लाइए। ये नहीं होता है, ये नहीं चलता है। परमेश्वर हमारा अनुशासन का परमेश्वर है। और मेरे प्रियो, आप अपनी सेवकाई में जैसे जैसे अपने हिसाब से पैर बढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपसे कहेगा कि भाई तुम ही कर लो, मुझे तो बस रेस्ट करने दो, थोड़ा सा तुम कर लो पहले अपना, तुम अपना कर लो पहले। एक उदाहरण याद आ गया कि बच्चा, छोटा बच्चा होता ना, बार बार आप देखते होंगे, छोटा बच्चा जब पैर से चलने लगता है घुटनों पे, तो सबसे पहले जाकर के उसको नीचे का स्विच बोर्ड दिखता है ना, सबसे पहले उस नीचे का स्विच बोर्ड दिखता है। और कई बार आपने देखा होगा स्विच बोर्ड ऐसे कटर कटर करता है और उंगली डाल देता है। अब मां परेशान रहती है कि करंट ना मारे, कई बार करंट भी मारता है, मां एक समय आता छोड़ देती है, एक दो बार करंट खाएगा सुधर जाएगा। परमेश्वर की सेवकाई जो है, अगर आप चाहते हो करना, तो आपको परमेश्वर की आज्ञा से करना पड़ेगा और परमेश्वर के दास की आज्ञा से करना पड़ेगा। अपनी मर्जी से, मेहरबानी से मत करिए। समझ पा रहे हैं आप? मैं आपको वो समझा रहा हूं, अगर आपने ये दो बातें अपनी जिंदगी में लागू कर ली तो परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाएगा। और ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। मैं बुढ़ा तो नहीं हो गया हूं, लेकिन अनुभव तो है ही ना। 2001 से मैं मसीहत में हूं, और इस पूरे 25 साल का अनुभव, मसीहत का अनुभव मुझे है कि किस तरीके से परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार मैं और आप अपने आप को रोक लेते हैं। अब यहां पे ये गए। तीसरी चीज जो आपके और मेरी जिंदगी में होनी चाहिए वो है नमूना बनना। जैसे कि हमने तीमुथियुस के बारे में पढ़ा ना, मुझे और आपको नमूना बनना है, उदाहरण बनना है। कैसी चीजों के लिए? हमारा व्यवहार लोगों के प्रति कैसा होना चाहिए? किसी व्यक्ति ने बोला कि जो आप घर में हैं वही आप बाहर नहीं हैं। अगर किसी की असलियत देखनी है तो घर पहुंच जाइए। हाँ हाँ, अगर किसी की असलियत देखनी है तो घर पहुंच जाइए। अगर मेरी असलियत देखनी है तो मेरे घर आ जाइए बस। सही बता रहा हूं मैं आपको। बाहर तो मैं बहुत बढ़िया बोलता हूं, बहुत ही साफ बोलता हूं, मीठा बोलता हूं। अगर मेरी स्थिति जाननी है, या हमारे उर्दू वर्ड में अगर बोले, लखनऊ की भाषा में, अगर मेरी औकात जाननी है तो मेरे घर में आ जाइए आप, आपको पता चल जाएगा वहां पे। और इसीलिए लोग कहते हैं कि चर्च में तो हम स्वर्गदूत होते हैं और घर में होते हैं, बोलिए, शैतान नहीं, भूत बोलेंगे। चर्च में स्वर्गदूत और घर में भूत। ये क्या है? हमारा व्यवहार। हम उदाहरण हैं। हम यहां पे हाथ उठा के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हो सकता है लोग गिर भी रहे हो सकता है लोग गिर भी रहे हो, लेकिन घर में क्या चल रहा है? घर में कुछ और चल रहा है। थोड़ी सी बात को बड़ा पहाड़ बना दिया, झगड़ा चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि झगड़ना नहीं चाहिए, भाई बहन को झगड़ना चाहिए, मम्मी पापा से कभी कभी झगड़ लेना चाहिए, लेकिन अगर आपका ये एटीट्यूड और व्यवहार निरंतर बना हुआ है तो परमेश्वर के आप योग्य हैं ही नहीं। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? दूसरों को प्रेरित नहीं कर पाएंगे, कभी भी दूसरों को प्रेरित नहीं कर पाएंगे आप। अगर आपका उदाहरण, आप एक नमूना नहीं बन पाए तो आप दूसरों को प्रेरित कभी नहीं कर पाएंगे। और कई बार लोग कहते हैं परमेश्वर मुझे तो यूज ही नहीं कर रहा है। पता है क्यों नहीं यूज कर रहा है? क्योंकि तुमने अपनी आइडेंटिटी को छिपा कर रखा हुआ है। कैसे? घर में तो तुम कुछ और हो, बाहर तो कुछ और हो। परमेश्वर चाहता है जो हम घर में हो वही हम बाहर हो। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। उदाहरण बनना शुरू करिए। ठीक है। अगली बात, पवित्र जीवन। ये हम सबको बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, परमेश्वर के वचन में लिखा है, धन्य है जिनके हृदय शुद्ध हैं, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। अगर कोई आपसे कहे मुझे दर्शन नहीं मिल रहा है, तो सीधे बोल दो,
परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है? तुम्हारा हृदय अगर शुद्ध होगा तो परमेश्वर तुम्हें दिखेगा। सिंपल। ठीक है, इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं बात करेंगे? क्योंकि हम सबको पता है। ठीक है, अब आते हैं अगला पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 42 पद को पढ़ेंगे तो कलीसिया में लिखा हुआ है कि जब कलीसिया बढ़ने लगी तो क्या थे? वो एक साथ थे ना? अरे हाँ या ना? हाँ बोलते रहिए क्योंकि आपको नींद आएगी इसलिए। कलीसिया बढ़ी, 3000 की लोग आई, 5000 बने, धीरे धीरे बढ़ते गए। कलीसिया में जो प्रेरित लोग थे वो एक साथ थे, प्रतिदिन मिलते थे। क्यों मिलते थे? पौलुस ने इसका बहुत अच्छा उदाहरण दिया। हमारे शरीर में विभिन्न अंग हैं, ठीक है? नाक कहे मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, कान कहे मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, सारा शरीर एक दूसरे को बोले अरे तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम अपना काम कर लो। ये पॉसिबल नहीं है। और कलीसिया में जो यूथ है, जो आप इस कलीसिया के आज यूथ हैं, इसमें एक यूनिटी का होना बहुत जरूरी है। और कई बार मैं आपको बता दूं कि हमारी यूनिटी ना होने की वजह से आपको क्या लगता है कि एक काम खराब हुआ? एक नहीं काम खराब हुआ, आपकी जिंदगी खराब हुई। हमको क्या लगता है? अरे हमने काम बिगाड़ दिया। जैसे बचपन में याद है आपको, खेल अगर बिगड़ने लगे तो हम लोग गिट्टी फैला देते थे, मुझे नहीं खेलना है क्योंकि मैं जो हार रहा हूं ना। करा कि नहीं करा आप लोगों ने? हाँ किया है भाई, सबने, सबका बचपन आया है। जब हम हारने लगे तो हम फैला देते थे, हमें नहीं खेलना है। यही होता है कलीसिया में। क्या होता है कि परमेश्वर के जो लोग हैं ना, उनको लगता है यार ये बहुत अच्छा गा रहा है, अभी इधर खड़े नहीं होंगे, ये बहुत अच्छा बजा रहा है, इधर ही खड़े नहीं होंगे। आपको पता है क्या? वो तो बढ़ गया, आप घट गए, आपका अभिषेक चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि वो बजाने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहा है? अपने हाथों का। और वो हाथ किसके लिए कर रहे हैं? परमेश्वर के लिए। परमेश्वर की महिमा उसके मुंह से हो रही है। अगर आप एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो आप ही घटेंगे। इसीलिए ये एकता बनाए रखना बहुत जरूरी है, यूनिटी होना बहुत जरूरी है। अब फॉर एग्जांपल एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। आपको पास्टर के साथ में भी यूनिटी होना चाहिए। देखिए आपकी अलग मिनिस्ट्री है, मैं आपको नहीं बोलूंगा, लेकिन जब तक आप परमेश्वर की कलीसिया में हैं तो आप किसके अधीन हैं? परमेश्वर के दास के, क्योंकि अल्टीमेटली परमेश्वर की अधीनता में है। ठीक है, अब परमेश्वर का दास खड़ा है, वो प्रार्थना कर रहा है और आप क्या है? दाएं बाएं घूम रहे हैं। उस समय आपकी जिम्मेदारी क्या है? साथ में प्रार्थना। मैंने देखा है, मैं तो कई बार कलीसियाओं में जाता हूं, मैंने देखा कि लोग जब गिरने लगते हैं तो हमें परेशानी होती है कि अब हम तो हाथ उठा नहीं सकते। भाई महिला अगर गिर रही है तो अब हम तो हाथ नहीं पकड़ सकते ना, कौन पकड़ेगा उसको? कौन पकड़ेगा? महिलाएं पकड़ेंगी भाई। अगर पुरुष कोई गिरने लगा तो कौन पकड़ेगा? चलो मैंने पकड़ लिया, लेकिन कभी कभी बहुत मोटे पुरुष होते हैं, हमारे हाथ पे भी संभाले नहीं जाते, तो कौन संभालेगा? भैया हंस रहे हैं। देखिए मैंने आपको कुछ बोला नहीं है, मैं तो उदाहरण दे रहा था, लेकिन आप मोटे नहीं हैं, आप स्मार्ट हैं। चश्मा वगैरह भी लिया है उन्होंने। सो ठीक है। और हाँ एक चीज और अभी हम बात करेंगे, विवाह के लिए बहुत जरूरी है, वो हम बताएंगे। यूनिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। पास्टर प्रार्थना कर रहा है तो आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। इसलिए परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया। मुझे याद है परमेश्वर ने जब मुझे बोला ही नहीं था कुछ, मैंने सुना ही नहीं था कुछ, एक्चुअली मैंने नहीं सुना, परमेश्वर ने बोला होगा। उस दिन मैंने चुना कि परमेश्वर को मैं अपना जीवन दूंगा, और मैंने एक पर्ची में लिख करके दान की थैली में डाला था कि मैं अपना सारा जीवन परमेश्वर को देता हूं। और वो दान की थैली जब खोली गई तो उसमें पर्चा मिला, मेरे पास्टर ने बोला ये तुम्ही ने डाला था ना। परमेश्वर ऐसे काम करता है। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहते? परमेश्वर रेडी है, लेकिन आप रेडी नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जब परमेश्वर अपने काम को करते हैं तो वो अपने दास के थ्रू कर रहे हैं ना, तो उनके आसपास कौन लोग होने चाहिए? अरे यीशु मसीह ने जब काम शुरू किया तो आसपास कौन थे? हाँ, वो चेले अगर सोचते कि चलो भैया इधर बैठ जाते हैं, चलो यीशु मसीह तुम अपना काम करो, हम इधर बैठ रहे हैं, आप अपना काम करते जाओ, देख रहे ऐसे, वो इस्तेमाल होगा कभी?
कभी नहीं इस्तेमाल होगा। इसलिए जब कलीसिया में पास्टर कोई काम में इन्वॉल्व हो तो आसपास जो लोग खड़े हैं एक्चुअली वो परमेश्वर की कॉलिंग पाए हुए लोग हैं। ये मेरा अनुभव है और ये हम सबका अनुभव, वो सारे लोगों का अनुभव है। बेनी हिन अपने बारे में बताते हैं कि जब वो केवल एक जवान छोटे लड़के थे तब कलीसिया में क्या करते थे। अब सुनिए, सुबह सुबह कलीसिया पहुंच जाते थे, सारा सिटिंग अरेंजमेंट बढ़िया करके, बढ़िया तरीके से माइक वगैरह सिस्टम लगा करके घर वापस जाते थे, नहाते थे, नहा करके फिर वापस आते थे और वहां पर परमेश्वर की आराधना अटेंड करते थे। और आज बेनी हिन को देख लीजिए, जब बेनी हिन टच कहते थे और कोई नहीं गिरता होगा, उस समय बेनी हिन क्या कर रहे थे? कलीसिया में आ करके सवेरे सवेरे कुर्सी ठीक करना, एम्पलीफायर ठीक करना, जैसे आके राकेश भाई, आकाश भाई करते हैं, ये सारा काम बेनी हिन करते थे। और बेनी हिन आज देख लीजिए परमेश्वर के अभिषिक्त दास हैं। आप भी वैसे ही हैं। अरे आमीन, छोटा सा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के बारे में बताऊंगा। मैंने बहुत साल प्रार्थना करी, परमेश्वर मुझे भी कुछ ऐसा दो कि परमेश्वर तेरी महिमा हो सके। सो परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन उसके लिए चाहता है। यीशु मसीह जब खड़े होते थे तो चेले आसपास होते थे। और एक वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब यीशु ने 4-5 हजार की भीड़ को खिलाया, जब यीशु ने 4 हजार की भीड़ को खिलाया, 4 हजार, 5 हजार, 5 हजार और 4 हजार, ठीक है, 7 हजार तो नहीं था, हाँ ठीक है, 4 हजार 5 हजार को जब खिलाया तो यीशु मसीह ने सबसे पहले किसको दिया? बिल्कुल, एक ताली हो जाए इनके लिए। सबसे पहले जो खड़ा था उसी को मिलेगा। तो पास्टर तो खड़ा है, पास्टर तो खड़ा है, उसके बगल में कौन खड़ा है? क्या करेंगे संडे से? अरे भैया खड़े हो जाइए, पास्टर के बगल में खड़े हो जाइए। और मैं हमेशा कहता हूं, पास्टर जो है कलीसिया का प्रमुख होता है। यीशु मसीह, फिर पास्टर, फिर कलीसिया। आप समझ रहे हो? और जब पास्टर के बगल में आप खड़े होगे तो पास्टर से जो अभिषेक बहेगा वो आपको मिलेगा और आप दूसरों को दे पाओगे। अब पास्टर से अभिषेक का मतलब ये ना समझिएगा भैया ने बोला था पास्टर से मिलेगा तो मैं पास्टर से, भैया से, पास्टर जॉन से जाके मांगूंगी कि मुझे अभिषेक चाहिए, ठीक है, या पास्टर बाबू से बोलूंगी भैया मुझे अभिषेक चाहिए। मतलब ये कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप इंगेज हो कलीसिया में। जब किसी के लिए प्रार्थना हो तो आप पीछे जाके खड़े हो जाइए। हो सकता है वो गिर रहा हो या गिर रही हो, और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आपको ऐसे इस्तेमाल करने पर है कि जब आप खड़े ही रहेंगे दुष्ट आत्मा ऐसे निकल जाएगी। ये है परमेश्वर की ओर से बात जो आपके लिए बोली गई। और आपको एक चीज और बता दें, आपको किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है। मूसा की लाठी मूसा तक सीमित थी। मूसा को लाठी मिली ना परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की ओर से बोला लाठी उठा ले, और वो लाठी पूरे जीवन भर मूसा इस्तेमाल किया है, पूरे जीवन भर इस्तेमाल किया। लेकिन मरने के बाद में यहोशू ने वो लाठी का इस्तेमाल नहीं किया। मतलब समझ रहे हैं इसका? कॉपी मत करिए। ने आपको अपने हिसाब से, अपने परमेश्वर ने अपने हिसाब से आपको इस्तेमाल करने के लिए बोला है। उसकी जो तरीका है वो अलग है। यहोशू लाठी लेकर आगे नहीं चला। क्यों? उसकी जरूरत नहीं थी उसको। अयूब नए नए गाने सीखता है भाई। अयूब की आवाज बहुत अच्छी है, घमंडी मत होना प्लीज, बहुत अच्छी आवाज है। हाँ हाँ, ये बात बहुत अच्छी है। देखिए यूथ में एक चीज और होता है कि जब हम बहुत अच्छा करने लगते हैं तो हमें बड़ा, अरे वाह। लेकिन आपको पता है सबसे बेहतरीन और सुंदर कौन था जिसको आज हम भगाते हैं? कौन है? शैतान। और उसके मन में, बाइबल में लिखा हुआ है कि यशायाह की किताब में, यहेजकेल की किताब में, कि वो बहुत सुंदर था, उसके पंख जब हिलाता था तो ऐसी सुंदर ध्वनि होती थी, संगीत आता था, उसको घमंड आ गया। तो इस चीज को कभी मत आने दीजिएगा युवाओं। अगर आपकी जिंदगी में घमंड आ गया कि बहुत अच्छा बजाती है ये, बहुत अच्छा गाती है ये, और कौन गाने वाला है, ये सब बहुत अच्छा, जिस दिन ये दिमाग में आएगा कि मेरे तो बराबर कोई आ ही नहीं सकता, फिर आप समझ लीजिए कि आपके बराबर तो कोई नहीं आएगा, आपके ऊपर चले जाएंगे। आप समझ रहे हैं? मैं आपको बताता हूं, जब परमेश्वर का अभिषेक आप पर आता है तो आप बेहतरीन गाते हैं। गाने वाले तो सोनू निगम भी हैं, हाँ अच्छा गाते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर की महिमा हो रही है? आपको याद है इस्तुफनिस के, जादूगर के 7 बेटे, प्रेतों के काम, 7 बेटे, क्या नाम था उसका?
समौन जादूगर, समौन जादूगर ना, समौन जादूगर के 7 बेटे चल पड़े कहां? अरे राकेश भैया क्या दुष्टात्मा आ गया, चलो निकालने चलते हैं, चलो भैया चलो। सातों लोग चल के बैग वैग तैयार। पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा? सातों लोग तैयार हो गए, चलो हम चलेंगे। सातों लोग वहां गए, 1 बाय 1 खड़े हो गए। ओ तुम कौन हो? ये उससे पहले कि बोले वो बोल दिए तुम कौन हो? दुष्टात्मा बोल रही है तुम कौन हो, ये बताओ, हम तो अपना बताएंगे, तुम पहले बताओ तुम कौन हो। तब ये जो सातों लोग इंट्रोडक्शन क्या दे रहे हैं सुनिए। मैं क्या क्या बोला? हाँ मैं वही, मैं यीशु के नाम से जिसका प्रचार पौलुस करता है उसके नाम से तुम्हें आदेश देता हूं। अच्छा, तुम पौलुस को जो प्रचार कर रहा है, जो यीशु के नाम से आदेश देता है, तुम यहां मुझे आदेश देने आए हो। और बाइबल कहती है ऐसा भगाया है कि कपड़े अपने सातों के फट गए और सीधे पता नहीं कहां गए। कॉपी है? कॉपी क्या करना है? अरे फोन थोड़ी ना जो कॉपी कर रहे हैं आप बैठ करके, ये अभिषेक है। कितने लोग समझ पा रहे हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं? परमेश्वर आपको अपने तरीके से इस्तेमाल करेगा। मैं पहले सोचता था कि परमेश्वर लोग कैसे जान जाते हैं किसी के बारे में, मुझे बड़ा अद्भुत लगता था परमेश्वर कैसे जान जाते हैं। लेकिन जब अनुभव होने लगा तब पता चला कि नहीं, परमेश्वर बताते हैं। आपको परमेश्वर अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। यूनिटी पे बात कर रहे थे, तो अगर आपकी यूनिटी नहीं होगी तो आप नहीं बढ़ पाएंगे। इसका एक उदाहरण देकर आगे बढ़ेंगे। कभी आपने कोयले वाली अंगीठी देखी है? सर्दियों में कभी कभी हम लोग अपने बक्से से निकाल लाते हैं, बक्से इन द सेंस स्टोर से निकाल लाते हैं, ठंडक बहुत लगती है। कोयले को जलाते हुए देखा आपने? बिल्कुल जबरदस्त एक साथ मिलकर लौ निकलती है, खतरनाक वाली और बढ़िया वाली। लेकिन कभी आपने ध्यान दिया होगा कि कोयले का एक टुकड़ा अगर निकाल कर किनारे रख दिया जाए तो वो कोयला क्या होता है? यूनिटी ये दर्शाती है। जब तक आप कोयले में रहेंगे तब तक आप भपकते रहेंगे। अब वही कोयला जो कि बुझ गया है उसको उठाकर वापस इसमें डाल दीजिए फिर से। यूनिटी यही है। कलीसिया में आप यूथ की यूनिटी होनी चाहिए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे और इन्हें, तो आप गलत सोच रहे हैं, आप नीचे जा रहे हैं, डाउन। ठीक है? फेथफुल रहना, विश्वास योग्य रहना, किसके प्रति? और किसके? परमेश्वर के दास के प्रति भी। दोनों के प्रति आपको विश्वास योग्यता में बने रहना है। अब क्या करना है? हर चीज समय पर रहनी चाहिए। जैसे आज हम लेट हो गए, कोशिश तो करी थी, लेकिन हर चीज आपकी समय पर होनी चाहिए। कलीसिया में उससे पहले कि मैंने अभी रिसेंटली एक प्रचार में आपको भी बताया, लास्ट संडे जब मैं आया था, कि उससे पहले कि आप आते हैं परमेश्वर की उपस्थिति यहां आ जाती है। सो पहले कौन आना चाहेगा? कोशिश करिए आप पहुंचिए। मैं ये ट्रेडिशन नहीं बनाना चाहता कि नहीं 9 बजे मतलब ये कि 9 बजे यहां बैठ गया परमेश्वर आकर। हमारे लखनऊ चर्च में एक बार ऐसे हुआ, सामने 2 कुर्सियां रहती थी, ऐसी 2 कुर्सियां, ये तो पूरा सोफा पड़ा हुआ है, 2 कुर्सियां। और अक्सर जब कभी कोई गेस्ट आते थे तब वो कुर्सी पे बैठते थे। तो बहुत दिनों से वो कुर्सी खाली थी। तो क्या हुआ, हमारे जो पास्टर थे, इनके जो पास्टर थे, उन्होंने क्या किया, ये कुर्सी हटवा दो क्योंकि इसका जरूरत नहीं है, खाली रहता है जगह। ठीक है? अब हुआ क्या कि उस संडे 2 भाइयों ने आकर गवाही दी। एक भाई आकर खड़े हुए माइक लिया, उन्होंने बोला कि आज परमेश्वर हमारे बीच में नहीं है। क्या बोले? नहीं है। चलो कोई बात नहीं, इनका पास्टर सुन रहा था, मैं भी सुन रहा हूं, कोई बात नहीं। दूसरे भैया आगे साथ में, जो साथ में आए थे, वो भी अपने बोल दिए, बोले आज मुझे भी, मैं भी बताता हूं, परमेश्वर हमारे बीच में नहीं है। अब ये दोनों जो बात बोले हजम नहीं हुई इनके पास्टर को। बोले भैया ये बताओ आपको कैसे पता है कि परमेश्वर आज हमारे बीच में नहीं है? तो बोले कि पास्टर जी, जो कुर्सी वहां रखी रहती थी आज वो कुर्सी नहीं है। क्या समझ में आया? तो ये ट्रेडिशन मत बनाइए कि 9 बजे मतलब परमेश्वर आ जाएंगे। परमेश्वर अपने भवन में है जब आप हैं, उससे पहले आपको आना है क्योंकि उसके स्वागत में आपको तैयार होना है ना। फेथफुल रहिए समय के प्रति काम करने के लिए। एक ये पद पढ़िए जो कि नीचे लिखा हुआ, और जो कुछ, कुलुस्सियों 3:23 पढ़िए जरा, कोई पढ़िए।
जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, तुम ये समझ के मत करो कि तुम मनुष्यों के लिए कर रहे हो। बाइबल कहती है ये समझ के करो कि तुम परमेश्वर के लिए कर रहे हो। जब कलीसिया में हम आते हैं ना, तो हमें लगता है कि मैं क्यों करूं। मुझे नहीं पता कि आप में से कौन ये सोचता है या सोचता होगा पहले कभी। कई बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि मैं क्यों करूं, हम क्यों बढ़े, हमें करने की जरूरत क्या है। अब आकाश भाई अपने लगे हुए हैं लीड ठीक करने, बेचारे इधर से उधर परेशान रहते हैं, लीड गड़बड़ हो रही है, अब इनके साथ में हम क्यों परेशान हो, उनको होने दो। लेकिन वो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, वो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। किसी ने जूते चप्पल अगर सेट कर दिए ना, तो वो किसके लिए कर दिया। और मैं आपको बता दूं, जो जितना पैरों को धुलेगा वो उतना अभिषेक से बढ़ेगा। आमीन बहुत धीरे आया है, और ये सच है, ये सच है। जो जितना झुकेगा, बाइबल कहती है, वो उतना ही बढ़ेगा। नहीं मान रहे, विश्वास नहीं हो रहा ना। उदाहरण देता हूं, आम का फसल आने वाला है, सबसे ज्यादा आम जिसमें होंगे वो सबसे ज्यादा झुका हुआ होगा। अरे समझ में नहीं आया क्या। जिसमें फल कम होंगे वो तना हुआ होगा। अकड़ू मतलब, अकड़ू मतलब तना हुआ, फर्स्ट क्लास दिख रहा है लेकिन उसमें कोई फल नहीं है। जिसमें अभिषेक ज्यादा होगा वो झुका होगा। आपके जिंदगी से अभिषेक तब पता चलेगा लोगों को जब आप झुके हुए होंगे। अभिषेक पाना चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा। अभी हमारी रिकॉर्डिंग थी, जो मेरी डायरेक्टर हैं, जो मुझे डायरेक्ट करती हैं, मैं फिल्म नहीं बना रहा हूं, ठीक है, सीरीज भी नहीं बना रहा हूं लेकिन मैं नेशनल टीवी पे आता हूं कभी कभी, ठीक है, कलर्स पे आता हूं सुबह सुबह, तो वो डायरेक्ट मुझे करती हैं, ठीक है। परमेश्वर को महिमा मिले, ठीक है, ये उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, परमेश्वर को महिमा मिले, मुझे नहीं, मुझे कोई तारीफ नहीं चाहिए, परमेश्वर को महिमा मिले, ये उदाहरण दिया मैंने आपको। उन्होंने मुझे इतने करेक्शन दिए, इतने करेक्शन दिए, मैं सच में बहुत निराश हो गया था, मैं इतनी गलतियां कर गया इस बार। 4 एपिसोड मेरे उन्होंने शूट किए, 4 एपिसोड, 4 एपिसोड कम से कम 5 घंटे लगे। 5 घंटे तो चलो लगते नहीं, इतनी इतनी करेक्शन इस बार दिए उन्होंने, इतनी करेक्शन मुझे दिए कि मतलब मैं निराश हो गया। लेकिन मैंने उनको कुछ बोला नहीं, एक भी शब्द नहीं बोला। और पता है मुझसे क्या बोलती हैं वो, बोलती हैं आप एक ऐसे पास्टर हैं जो फीडबैक लेते हैं और सीखते हैं, वरना तो यहाँ पादरी ऐसे हैं कि अगर उनको ये बोल दिया जाए कि सर प्रार्थना थोड़ी ज्यादा मत करिएगा, तो नाराज हो जाते हैं, कहते हैं अगली बार से नहीं करेंगे। लेकिन मेरे बारे में हमेशा वो तारीफ करती है। पता है मैं ऐसा क्यों हूं, क्योंकि मुझे पता है मुझ में फल लगे हुए हैं, मुझ में फल लगे हुए हैं, और मैं तो झुकूंगा ही झुकूंगा, और मुझे और झुकना है क्योंकि मुझे फलों से लदना है। आप अगर अभिषेक से भरना चाहते हैं तो आपको फल भी लाने पड़ेंगे। फेथफुलनेस, जो भी कुछ करिए ना, अब कल से ये मत बोलिएगा, आज से ही शुरू करके जो भी कुछ करिए मैं यीशु के लिए कर रहा हूं। अरे आप करो चाहे ना करो, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है, लेकिन अगर जो भी कुछ कर रहे हो ना, आकाश भाई की एक बात देख करके मुझे बड़ी अच्छी लगती है। किसी को जेलेसी तो नहीं हो रही है, बड़ी तारीफ कर रहा हूं उनकी मैं। हाँ, ये जुटे रहते हैं एकदम। अभी श्वेता ने भी एक तारीफ करी, अरे श्वेता ने सोचा कि इसमें टेप होना चाहिए, ओ ये सोच नहीं पाए कि उन्होंने टेप मार दिया आकर के। ये बोला मुझे उन्होंने, ये सोचा ही था कि ये टेप मार दिया आकर उन्होंने। आप देख रहे हैं ये है फेथफुलनेस, इनके काम के प्रति ये विश्वासी हो गए। एक क्लैपिंग इनके लिए हो जाए। और मैं तो इतने दिनों से आ रहा हूं, इनको मैं देख रहा हूं बात तरीके से, हर चीज को बहुत ध्यान से और बढ़िया तरीके से रखते हैं। इसको कहते हैं परमेश्वर का सेवक। और ये नहीं इस्तेमाल होंगे तो कौन इस्तेमाल होगा। अब आप ये मत समझिएगा कि लीड लगाने वाला परमेश्वर कैसे इस्तेमाल हो सकता है। जब परमेश्वर ने चरवाहे को इस्तेमाल कर लिया तो हम और आप कौन है। क्या दाऊद को पता था कि वो चरवाही करते करते, गीत गाते गाते परमेश्वर का सेवक बन जाएगा। आपको भी नहीं पता, आप भी ऐसे हो जाएंगे। लेकिन क्या है ना, वो फल 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 आने चाहिए और झुके रहना चाहिए, ठीक है। तो जो कुछ करो, लीडरशिप हम पढ़ चुके हैं, इसके लिए ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन 2 चीजें बोलूंगा मैं। फ्यूचर लीडर बने। फ्यूचर लीडर कौन होता है पता है आपको। भविष्य का लीडर कौन है। उदाहरण लीजिए आप, मूसा। जब मूसा
नदी में तैर रहा था, उसको किसने उठाया? फिरौन की बेटी ने। ठीक है, फिरौन की बेटी ने उठाया, उससे पाला पोसा बड़ा किया, और फिरौन की जो उस समय मिस्र की शिक्षा, मिस्र की सारी चीजें दुनिया में नंबर 1 थी, और वो सारी चीजें मूसा ने सीखी। और लिखा हुआ है कि जब मूसा बड़ा हुआ तो उसने क्या किया, अपने लोगों को लड़ते हुए देखा, उन्होंने बचा लिया, कोई दिक्कत नहीं, चलो। एक इजरायली दूसरे इस्राएलियों से लड़ रहा था, तो इजरायली से बोला तुम आपस के भाई हो, हटाओ यार झगड़ा, कोई बात नहीं, चलो अच्छा है। अगले दिन क्या है, मिस्री इजरायली से लड़ रहा था, वो लीडर बनने चला आया। तो लीडर बना नहीं जाता है, लीडर कभी बोलता नहीं है, लीडर करता है। समझे कि नहीं समझे? लीडर बोलता नहीं है, लीडर करता है। आइए जरा आकाश भाई। अब मैं आकाश भाई का लीडर हूं। आकाश भाई आप आगे चलो, मैं आ रहा हूं। लीडर कौन है? मैं कैसे हो सकता हूं? लीड तो वो कर रहे हैं मुझे। नहीं समझे? वापस आइए, वापस आइए। लीडर मतलब लीड करने वाला, लीडर मतलब लीड करने वाला। आकाश भाई को एक काम दिया, आकाश भाई आप आगे धीरे धीरे चलिए, आकाश भाई आगे चलिए, मैं आपका लीडर हूं। लीड कौन कर रहा है? और लीडर कौन कह रहा है? लीडर कौन बोल रहा है? मैं हूं कौन? लीडर। और लीड कौन कर रहा है? तो लीडर जो है वो लीड करता है। फ्यूचर लीडर बनने से पहले आप लीड करना शुरू कर देते हैं। बैठिए, धन्यवाद भाई। आपको लोग देखने लगते हैं। अब जैसे मैं कैसे पहचान गया इनको? सारे चर्च में बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है कई कई लोग काम करते हो कभी कभी कुछ कुछ, लेकिन इनकी मेरी नजर इनके पे पड़ गई, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि फोकस इनका इसी पे, ये इन सारी चीजों को लीड कर रहे हैं। आप अगर लीडर बनना चाहते हैं तो लीड करना सीखिए, बोलना नहीं। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला कि जो अगर स्वामी बनना चाहता है तो समझ पाए आप क्या कहना चाहता हूं मैं? कितने लोग समझ रहे हैं? जिम्मेदारी लें। लीड तो समझ गए ना? सुबह सुबह शाम को मैं कभी कभी ब्राउनी को घुमाने जाता हूं। ब्राउनी कौन है? हाँ, डॉगी कौन बोला? ब्राउनी मुझे लीड करती है। मैं उसको लीड नहीं करता, वो मुझे लीड करती है, आगे लेके जाती है। सो आगे जो चलेगा वो लीडर है भाई, लेकिन जिम्मेदारी लेता है वो। अब आकाश भाई को नहीं बुलाएंगे, मनाओ। अब मैं लीड कर रहा हूं, चलो अब मैं लीड कर रहा हूं, मैं सीख गया ना। अब अचानक से सामने कोई आ गया, सचिन भाई उठिए मारने के लिए मुझे। अब देखिए एक लीडर कैसा होना चाहिए। अब हाथ उठा लीजिए ऐसी, हाँ बस। ओ भाई तुम आगे आओ। मार खाने की जिम्मेदारी कौन लेगा? एक लीडर नहीं लेगा, जबकि जिम्मेदारी किसकी है? लीडर मतलब लीड करने वाला, जो हर चीज को लीड करता है। अब लीड से एक चीज याद आ गई, बोर तो नहीं हो रहे आप? नींद आ रही थी ना अभी किसी किसी को, गायब हो गई। लीड से याद आया, हमारे चर्च में मैं आपको एक तारीफ देना चाहता हूं, परमेश्वर की ये बहुत ही ज्यादा तारीफ हो इस बात के लिए। इस चर्च में हमारी 2001 से मैंने पर्सनली देखा कि मैंने किसी भी चर्च में ऐसी क्वायर को नहीं देखा जो इतनी जबरदस्त गाती है। आप लोग बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन पता है इसमें एक छोटा सा अगर हींग का तड़का लग जाए तो ये जो क्वायर है ना, पूरे कानपुर में जो भी फर्स्ट नंबर डॉन सर्विस से फर्स्ट नंबर पाए ना, मैंने आपको एक बात बोली थी, याद नहीं है शायद आपको, कलीसिया कानपुर की सबसे बड़ी कलीसिया है ये। कुछ लोगों को यकीन हुआ, कुछ लोगों को नहीं हुआ, लेकिन ये फ्यूचर में देख लीजिएगा। और ये हींग का तड़का पता है क्या है? आपकी जो क्वायर है ना वो बिल्कुल सिंक्रनाइज नहीं है। सिंक्रनाइज का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा सीखने की जरूरत है। सिखा दूं? बुरा तो नहीं मानेंगे? आप हमसे बेहतर गाते हैं, मैं तो कुछ नहीं हूं आपके आगे, बजाने में भी कुछ नहीं हूं, बेहतर हो, लेकिन बस थोड़ी सी कमी है, हींग का तड़का नहीं लग पाता है। एक बराबर खड़े होइए और साथ में मिलकर गाइए। जब भी आप गाते हो
बहुत अच्छी आराधना होती है। तो जब एक लीडर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो लीड करता है। हर बार आपकी क्वायर में एक लीडर हो। मैं हमेशा अपनी भी कलीसिया में ये चीज सिखाता हूं, इन लोगों का जब भी रहता है ना, तो मैं वहां पे ये बताता हूं, जिस दिन जिसको लीड करना है केवल वही बोलेगा। क्या समझ में आया? उदाहरण दूं या समझ गए? उदाहरण दूं? आ जाओ भाई, आओ भाई, तुम भी आओ। एक एक माइक पकड़ा दीजिए ऐसी नमूने के तौर पे, आवाज मत दीजिएगा लेकिन। अब जैसे मैं लीडर हूं, आज का लीडर मैं हूं, सिखा रहा हूं मैं आपको, बेहतरीन करेंगे आप, जबरदस्त कर रहे हैं आप, और आपके गाने से परमेश्वर की उपस्थिति आएगी। लेकिन जो गड़बड़ हो रहा है ना, उसकी वजह से गड़बड़ हो जाता है। अब ये हमारे साथ में दो लोग हमारे साथ क्वायर है, हम गा रहे हैं, अब मैं लीड कर रहा हूं। तो ये लीडर क्या होता है, हमेशा याद रखिए, लीडर वो होता है जो लीड करता है। अगर मैंने किसी भी गाने को गाया तो उसकी पहली लाइन मैंने गाई, उसके बाद ये मुझे फॉलो कर रहे हैं। अब मैं आज का दिन गा रहा हूं, तुम लोग अपनी मर्जी से गा दो कुछ भी। आज का दिन, तुम लोग आता हूं मेरे पास, आज का दिन, अरे गाओ ना, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, ये लोग कुछ और गा रहे हैं, आता हूं तेरे पास। अब मैं यहाँ लोगों को लीड कर रहा हूं, आइए परमेश्वर के आगे हाथ उठाएं, हाथ उठाएं, और ये कह रही नहीं नहीं परमेश्वर का धन्यवाद करें, मैं कह रहा हूं हाथ उठाएं, कह रहे धन्यवाद करें। तो ये लीडर नहीं हुआ। आप समझे, ये गड़बड़ी यहां हो रही है, समझे? समझे? छोटा सा गलती है ये। बैठ जाइए, थैंक यू। अब क्या करना है, संडे को जब खड़े होंगे तो सबसे पहले आप डिसाइड करो कि मरियम होंगी लीडर। अगर मरियम लीडर हैं तो बाकी लोग शांत रहेंगे। कभी आप वीडियोस देखिए, जो बड़े बड़े क्वायर में हमेशा एक डायरेक्टर भी होता है जो सामने खड़ा होता है, वो तो छोड़ दीजिए आप, एक क्वायर लीडर होता है, वो केवल बोलता है, बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं। और जब वो बोलता है तो बाकी लोग प्रशंसा में उसकी मदद करते हैं, लेकिन बोलते नहीं। लेकिन कई बार हम लोग साथ में बोलने लगते हैं, वो गड़बड़ होता है। आप समझ गए? मैं और क्लियर करूं इसको, कितने लोग समझ गए? जो आराधना करने वाले लोग हैं वो समझ गए होंगे। ऐसे करिए, देखिए फिर क्या माहौल होने वाला। और हर संडे अलग अलग लीडर रखिए। क्यों? क्योंकि हर किसी को मौका मिलना चाहिए, ठीक है? एक ही व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए, हर किसी को मौका मिलना चाहिए। जैसे कि मैंने क्या बोला, अगर आप दूसरे को मौका देते हैं, इट मींस आप बढ़ा रहे हैं और बढ़ भी रहे हैं। एक कहां घटना याद आ गई, कॉकरोच वाली, सॉरी केकड़े वाली स्टोरी सुनी है आपने? केकड़े वाली नहीं सुनी है? अरे सुना होगा, नहीं सुना? सच में हुआ ये कि एक जहाज पर, पानी के जहाज पर तरह तरह के केकड़ा जो है बाहर विदेश भेजे जा रहे थे। तो उसमें हर देश के केकड़े थे, हर देश के केकड़े। तो उसमें क्या हुआ कि सारे देश के केकड़े थे, वो डिब्बे के ढक्कन, थोड़ा गलत हो गया, बाकी डिब्बे बंद थे, ये खुला था। बोला नहीं, ये केकड़े का डिब्बा क्यों खुला पड़ा है, बाकी क्यों बंद है? तो बोला ये कहीं नहीं जाएंगे, बाकी देश के तो भाग जाएंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे। तो पूछा क्यों, ऐसा क्या है? तो बोला जब ये एक बाहर निकलने की कोशिश करेगा, दूसरा टांग पकड़ के खींच लेगा, तो कोई बाहर नहीं निकलेगा, इसीलिए ढक्कन की जरूरत नहीं है इसमें। समझ गए? तो जब वन बाय वन आपको लीडरशिप मिलती है ना आराधना की, तो आप अपनी परफॉर्मेंस जबरदस्त दीजिए, बाकी लोगों से कंपेयर मत करिएगा, ठीक है? बाकी लोग बहुत अच्छा गाएंगे, नहीं 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 नहीं। एक चीज और मैं बता दूं, अगर आप आराधना करने वाले लोग हैं, जितनी ज्यादा प्रार्थना करके आएंगे उतना ज्यादा अभिषेक उतरेगा।